तो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में जिसके अंदर हम करेंगे परसेंटेज। और जैसा कि आपको पता है कि हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैथ की और रीजनिंग की और जीके की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये कोर्स है बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल मुफ्त में है, बिल्कुल 0/0 है। तो हम चाहते हैं इस कोर्स का या फिर इस सीरीज़ का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अक्सर आप देखोगे ऐसा हमें नहीं मिलता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते तभी जाके हमें ऐसे पेड कोर्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं अपना अच्छा से अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करूँगा, है ना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस सीरीज़ का बिल्कुल भरपूर आनंद लें और भरपूर उपयोग यूज़ करें, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रतिशत, परसेंटेज, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर मैथ में आता है। और ये मानो कि अगर अर्थमेटिक करनी है तो आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत आना होना चाहिए। अगर आपको प्रतिशत आता है तो आप बाकी का जितने भी चैप्टर हैं, पार्ट है, वो कर सकते हो। लाभ हानि, डिस्काउंट, सीरीज, रेशियो वाले, और एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन, ट्रेन वाले, मतलब ना जाने कितने ऐसे टॉपिक है मैथ के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर। अगर आपको ये आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला प्रतिशत। हम कोशिश करेंगे इसको 2 या 3 क्लास में करने की, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। और हमारी जो फर्स्ट क्लास रहने वाली है ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड रहने, कंसेप्ट तो सारी रहने वाले, लेकिन हम क्वेश्चन भी यूज़ करेंगे, है ना। तो इसमें 3 से 4 स्टेप करेंगे, बाकी लगभग हम 10-15 स्टेप करेंगे। तो 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद जरूर वो भी देखिए एक बार, है ना दोस्तों। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे कि अगला क्या है, प्रतिशत। तो दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। 25% है, 25% को हमने 1/4 के अंदर बदला है, ठीक है ना। वो 1/4 कैसे है दोस्त, जैसे कि ये 25, और दोस्तों अक्सर हम इस प्रतिशत को क्या लिखते हैं, 1/100। क्या लिखते हैं दोस्तों, 1/100। 1/100 हो गया ना। तो अब 25% है, मान लो ये 25% है, तो इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो प्रतिशत की जगह लगेंगे 1/100, जिससे हम इंटू हो जाएगा हमारा 25/100। 25 से कम 25, 25/4, यानी कि 1/4 क्या हो जाएगा हमारा, ये 25/4। इसी प्रकार सारे दोस्तों इसी तरह से हैं। और जो आगे हमारा जो ये बटे वाला है ना दोस्तों, इनको कैसे करना है वो देखो एक बार। बहुत आसान टॉपिक है और ये हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस टॉपिक को हम प्रतिशत को कर लेते हैं तो लगभग हम ये मान के चलो 70 से 60% मैथ कर लेते हैं। तो जैसे कि देखो दोस्त, 16 2/3% है, ठीक है ना दोस्तों। इसको हम कैसे भिन्न में करेंगे। भिन्न में देखो दोस्त, वैसे तो हमने बिल्कुल सिंपल लिख रखा है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि ये 16 2/3% है। पहले तो हमें इसको ही बदलना पड़ेगा। वो कैसे, इसको इससे इंटू करना है और जो ऊपर है इसको जोड़ना है। जैसे कि 16 × 3 + 2, और नीचे कितना, जो नीचे ये दे रखा है हमें, ठीक है ना दोस्त, 3। 16 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना है, 48। 48 + 2 50 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। 50/3, यही चीज़ हमने इसमें लिख रखी है। फिर है प्रतिशत। ये दोस्तों ये प्रतिशत में बदला है ना। अब प्रतिशत को क्या लिखेंगे हम, प्रतिशत को क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/100 इंटू 1/100। देखो दोस्तों इंटू है तो कट जाएगा ना, 0 से 0, 5 का एक बार, 5 से 2 बार, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/6। और दोस्तों ये बाकी जितने भी है ये सब ऐसे ही कर रखे हैं हमने, ये सारा ऐसे ही है, जो पॉइंट में है बटे वाले ये सब ऐसे ही है। जैसे कि एक हम ये बटे वाला का जो पॉइंट वाला करके देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको बिल्कुल बेसिक से करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो 12.5, ये 12.5%, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको कैसे बदलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रतिशत को नहीं छेड़ेंगे, पहले हम जो 12.5 इसको हम बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले बदलेंगे, तो ये देखो दोस्तों कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद में अगर इस पॉइंट को हटाएंगे हम तो नीचे कितना लग जाएगा, 1 0, ठीक है ना। एक तो ये होगा। अब प्रतिशत को बदलो, प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं, 1/100, ये हो गया अपना 1/100। अब काट दो,
25 के पाड़े से 4 बार, 25 के पाड़े से 5 बार, 5 के पाड़े से 1 बार, 5 के पाड़े से 2 बार। तो कितना हो गया दोस्तों? 1/8। इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्योंकि इंटू है तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और हम अभी इसी को आगे लेके चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे कि इनको भी दोस्तों देखो, भिन्न को प्रतिशत, अब तो देखो दोस्तों इसमें क्या था, प्रतिशत थे, इनको हमने भिन्न में बदला था, ठीक है ना दोस्तों। तो अब भिन्न है, अब इनको हम प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, प्रतिशत था, इसको इसको हम क्या 1/100 लिख रहे थे, ठीक है, डिवाइड कर रहे थे क्योंकि प्रतिशत में था तो भिन्न में बदला। अब भिन्न में है तो हम क्या करेंगे? इंटू करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इंटू करेंगे। जैसे कि 2/5 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना, तो हमेशा किसी भी संख्या को प्रतिशत निकालना होता है ना, उसको हम इंटू 100 कर देते हैं, यानी 100 से गुना कर देते हैं। 5 का पड़ा कितनी बार? 20 बार। तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40%। कितना आ जाएगा हमारा? 40%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40% आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से हमारे पास जितने भी ये भिन्न है सबको हम ऐसे ही बदलेंगे। और ये वाला भिन्न देखो आप, इसको हम इरेज करेंगे। जैसे कि ये वाला भिन्न देखो, 1/4, ठीक है ना। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? मैंने यही बोला था, सबसे पहले इसको गुना करेंगे और जो ऊपर वाले है उसको प्लस करेंगे, ठीक है ना। 4 को 1 से गुना, प्लस ऊपर कितना 1, तो 1 से जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। बटे जो नीचे है अपना बटे में है वो आ जाएगा 4, 4 एकम 4, प्लस 1 5, यानी कितना आ जाएगा? 5/4। कितना आ जाएगा दोस्तों? 5/4, ठीक है ना। ये 5/4 ये हो गया। अब देखो तो आगे देखना है ना दोस्तों। 2 है, 2 को तो हम नॉर्मल चेंज कर देंगे, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200% हो जाएगा। अब इसको कैसे बदलेंगे दोस्तों? देखो इसको बदलने के लिए जैसे कि 0.125 है ना, 0.125 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। वही पहले हम पॉइंट हटाएंगे। अच्छा दोस्तों, पॉइंट से पहले कितनी संख्या, मतलब कितनी संख्या बाद में पॉइंट है? 1 2 3, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना लग जाएगा? 3 0, 1 के साथ में 3 0 लग जाएगा, ठीक है ना। तो 125, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा ये 5 सही नहीं लगा तो 5 सही लिखते हैं। ये 125, ठीक है ना। ये क्या हुआ हमारा? 125/100। ये तो हमने 20 से पॉइंट को बदला है ना, प्रतिशत तो निकाला तो 100 से गुना भी तो करेंगे। 100 से गुना करो, 2 0 से 2 0, ठीक है ना। अब अपने पास क्या रहा? 5 के पाड़े से 2 बार, 5 के पाड़े से कितनी बार? 10 में तो 2 बार चला जाएगा, 10 में तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 बचेगा, 5 हो जाएगा, यानी कितना? 25 बार। अब 25 का आधा कितना होता है? 2 से भाग करने का मतलब क्या? 25 का आधा। 25 का आधा कितना होता? हाँ दोस्तों, हो जाएगा ना 12.5, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा 25 का आधा होता है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। और बाकी हमें ये याद रखना है दोस्तों, जो भी हमने अभी भिन्न को बदला, भिन्न को प्रतिशत में बदला और प्रतिशत को हमने भिन्न में बदला, हमें ये याद रहना चाहिए दोस्तों ने। ये जो मेन है ये याद है। जैसे कि 33.1/3 कितना होता है? यानी कि ये जो 1/3 होता है वही होता है, क्योंकि उसको प्रतिशत में गुणा कर देंगे। वापिस ये 66.2/3, ये 2 हम तो इसको 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाता है। तो आगे वाली जो इसको क्या लिखे? 33 1/3 को 1/3। अब 66 2/3 आ जाएगा, तो इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करो तो कितना आ जाएगा? 2/3। ये दोस्तों हमें याद रहनी चाहिए, है ना। 16 2/3 1/6 होता है, 14 2/7 ये 1/7 होता है, तो ये हमें याद रहनी चाहिए, है ना दोस्तों। अच्छा, हम 12.5% को क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। 11 1/11 को 11 लिख सकते, 1/11 लिख सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें दोस्तों हमें याद रखनी होगी, ठीक है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, और सॉरी दोस्तों, मैं क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको कि जो एक फॉर्मूला है ना दोस्तों, तो ये फॉर्मूला है ए सही नहीं दिख रहा अपना, वही कलर सही। हाँ, जैसे दोस्तों ये फॉर्मूला है ना, क्या हुआ?
जैसे कि क्या हो क्या रहा भाई, जैसे कि ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला a+b+ab बटे 100, ये 100 है ना। मैं इसको पूरे सही लिखना दो यार, दिखा नहीं आएगा। ये रहा हमारा a+b बटे 100। दोस्तों जो ये फॉर्मूला है ना, ये एक सीरीज मेथड का फॉर्मूला, ठीक है ना। हमें लगातार 2% दे देंगे, उनको हमें बदलना होगा, ठीक है ना। तो इसको ये यूज़ होने वाला लगभग इस प्रतिशत में हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेप के अंदर बस हमें उसका यूज़ करना, ढंग से यूज़ करना, ठीक है। इसको हमें याद रखना। ये 2 के लिए भी होता है, 3 के लिए भी होता है दोस्तों, है ना। लेकिन हमें अक्सर हम देखेंगे कि हमें 2 ही मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को अंदर देखते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या बेसिक्स है कि 3000 का 33 यानी कि 33 1/3% क्या है। जैसे कि हमें पता है कि 33 को जो 1/3%, इसको हम क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, ठीक है ना, लिखते हैं ना दोस्तों। और हमें दिया 3000, कितना, ये 3000, कितना दोस्तों, ये 3000, 300, ये 3000। इसको हमें इसका निकालना, हमें 1/3, इसको 1/3 से गुणा कर दो। तो 1/3 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा 3 से 3, कितने बार, 1000 बार। तो कितना आ जाएगा हमारा 1000। 1000 कौन सा दोस्तों, ए ऑप्शन, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना सही है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया होगा दोस्तों। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, जो ये फॉर्मूला यूज़ किया ना, तो ये हमें इसमें यूज़ करना है। 4200 का 20% का भी 10% कितना हो। अगर हम इसको बेसिक से करना चाहिए ना, तो पहले हम 4200 के 20% निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालें, जैसे कि हम बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये रहा अपना 4200, कितना रहा 4200, ठीक। इसका 20%, आपको पता है ये अपना में कितना होता है, 100%, ठीक है ना। 100% होता था। 10% निकालने के लिए 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। ये रहा 10 से भाग, ठीक है ना। 10 से 10, यानी कि 10% कितना आएगा, 420। 10% आया अपना आया, यानी कि 10% आया अपना 420। हमें कितना निकाला, 20%। इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% बराबर। और इसको भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना है, 420 का 840। ये क्या था, ये सिर्फ अभी 20% आया दोस्तों। इसका 4200 को 20% कितना हुआ, 840। भाई 840 हो गया। 4200 का 20% का भी 10% निकालना, 20% कितना आया, 840। कितना आया दोस्तों, 840। अब इसका हमें निकालना है 10%। क्या निकालना है, 10%। और ये अपना में कितना, 100%। तो हमें 10% निकालना है, तो जिससे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 10% बराबर 840/10, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे, काट दो इससे, 10 से 10, यानी कि 10% कितना है दोस्तों, 84, 84। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। हमेशा याद रखें, कितनी भी संख्या दे रखी हो हमें, वो अपना आप में 100% होती है, ठीक है ना। फिर वो 4200 क्यों ना हो। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, 10% निकालना था, तो हमने इसको 10 से भाग किया था, 1 0 कट गया था, इसका 1 0 कट गया। अगर हम 1% निकाला तो 1 0 से 1 0 और कट जाता, ठीक है ना। 100 से डिवाइड कर देते, हमें 1% कितना आ जाता, 42। और अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करा। अगर मान लो हमें 10% पता है कि कितना, 420 में 5% निकालें, इसको आधा कर देंगे, 5%, तो इसका भी आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 210%, सॉरी 210। 5% कितना, 210। 1% कितना, 42। तो हम कितने भी जितने जितने प्रतिशत निकाल सकते हैं। अच्छा, 0.5% कितना हो जाएगा, 42 का आधा, 21। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों हमें याद रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी रखना पड़ेगा हमें। तो अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखो ये स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, नोट, संख्या को अगर 20% की वृद्धि हो तो 100+20। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था आपको दोस्तों कि हम हमेशा क्या मानेंगे, 20% मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों,
20% मानेंगे, ठीक है ना। 20% मानेंगे, सॉरी 100% मानेंगे, और 100 में अगर जितनी वृद्धि हो रही है उतना जोड़ देंगे, जितनी कमी हो रही है उतना घटा देंगे, ठीक है ना दोस्तों। किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो तो वह संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, और जो हमारी ऑप्शन है वो थोड़ा गड़बड़ा रहे, क्योंकि जैसे हमें बोला कि 20% की वृद्धि, यानी कि वो कितना था, 100 था, 100 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, तो 20 कितना हो जाएगा, 20, तो 100 के अंदर हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो हमारा ऑप्शन होना था 120, तो हमारा ऑप्शन 120 होगा। ये गलत है, ये भी गलत है ना दोस्तों, ये कुछ नहीं होगा। तो आगे क्वेश्चन चलता है। हाँ, किसी संख्या में 40% से 10% से की वृद्धि हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि किसी संख्या में 40% से 10% की वृद्धि हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए वह संख्या कितनी है हमारे पास, 100, कितनी है, 100 है। 100 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। 100 का 40% कितना, 40, और फिर वापस कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा, 140। 140 का भी 10% कितना, 14%, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो आगे देखो दोस्तों, तो दोस्तों किसी संख्या में 40% से 10% नहीं होगा, यहाँ पे 20% होगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से ये 10% है, ये 20% होगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, मैंने अभी वो फॉर्मूला लगाया था, ए प्लस बी ए बी, ठीक है ना दोस्तों, बटे 100। ए कितना हमारे पास 40, बी कितना हमारे पास 20, प्लस 40 को 20 से गुणा करो और 100 से भाग करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 60, कितना हो जाएगा 60। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 60% हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 68% हो गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया, 60 प्लस वो कितना हो गया 8, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 68% की वृद्धि। इस हम सीरीज वाला परसेंटेज कहते हैं, सीरीज वाला, तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम 68% होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, सिनेमा हॉल टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि तथा दर्शकों में 20% की कमी हो जाने पर सिनेमा के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही सूत्र दोस्तों, ए प्लस बी ए बी बटा 100, ठीक है ना। तो ए कितना हमारे पास 30 प्लस 20, तो कर दो 30 इंटू 20, 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी 6। अब देखो दोस्तों, मज़े की बात क्या है, कमी हो रही है कितनी, 20% की कमी हो रही है, 20% की, तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा माइनस, क्यों, कमी का मतलब माइनस, और जब ये भी माइनस का आएगा, ठीक है ना। अच्छा, 30 में से 20 गए तो कितना बचा, 10, 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस 6, क्या होगा दोस्तों, -6। अच्छा, 10 में से 6 गए तो, हाँ दोस्तों, 10 में से 6 गए तो 4, यानी क्या होगा दोस्तों, अभी भी हमारा ये पॉजिटिव में है, तो हमारा कितना आएगा, 4% की वृद्धि होगी दोस्तों, क्या होगा, 4% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे कमी ना होके ये वृद्धि हो गया ना दोस्तों। अगला देखो, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% की कमी की जा रही है और उसका क्षेत्रफल, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ए वर्ग, क्या होता है, यानी उस संख्या को उसी से गुणा करना होता है, ठीक है ना।
अभी किसी संख्या में 10 की कमी हो रही है, मान लीजिए ऐसे, मान लो वो 100 है, कितनी है, 100 है, ठीक है ना दोस्तों। तो 100 है, तो 100 के अंदर हम पहला 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/100, फिर वापस 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 81/100। कोई हमारा 81 था, अब 19 हो गया, यानी कितना की कमी हुई है, 19 की कमी। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक से था, लेकिन हमारे पास अभी एक मेंटोस ज़िंदगी है दोस्तों ना। मेंटोस ज़िंदगी क्या है वो देखेंगे अभी हम, कि ए वर्ग होता है, ठीक है ना। ए वर्ग होता है, सूत्र है हमारे पास a+b ab/100, ठीक है। ए की जगह कितना हमारा कमी है तो -10, वापिस -10 इंटू वापिस -10 इंटू -10/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 1 से 1 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। 20 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वो भी 20, लेकिन ये किसका, माइनस का। अच्छा, प्लस का 1 बचा, तो माइनस प्लस किया जो माइनस का, वो भी कितना हो जाएगा, 19। बड़ी संख्या कौन सी, 20, वो भी माइनस की, तो माइनस, तो माइनस का मतलब होता है कमी, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, स्टेप नंबर 3, यदि दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 40% और 30% है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों इसको बिल्कुल बेसिक से करें। देखो कैसे, यदि दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 40% और 70% है, मान लीजिए वो संख्या कितनी है, पहला हम बिल्कुल सेम टू सेम कलर यूज़ नहीं करें, ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो संख्या 100, कितनी है, 100, ए संख्या 100 है, बी और सी, या तो आप 1 2 3 मान लो, ठीक है ना। यदि दो संख्या है तीसरी संख्या का, सॉरी वो तीसरी संख्या का ना, मैं पूरा इसको सही लिखते हैं, तीसरी संख्या के हिसाब से लिखते, 1 2 या 3 संख्या, ठीक है। यदि दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 40% और 70% है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। मान लीजिए तीसरी संख्या कितनी है, 100, ठीक है, और जो पहले दिया हुआ है तो ये पहली संख्या को बाद में दिया तो ये दूसरी संख्या होगी, तो ठीक है ना। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का 40% है, 100 का 40% कितना होगा, 40। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 70%, 100 का 70% 70 है, ठीक है ना। तो परसेंट क्या हुआ, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये रहा दूसरी संख्या, कितना अधिक है, 30 अधिक है। प्रतिशत में कितना होगा, प्रतिशत निकालना होगा। अच्छा, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए हमें निकालना होगा कि ये रहा हमारा 40, 40 के ऊपर निकालेंगे कितना, 30 अधिक है, और ये हमारे पास 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, 100 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, कितना बार, 25 बार, 25 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, कितना अधिक है, 75%, कितना अधिक है दोस्तों, 25% अधिक है, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो अगले स्टेप में हम 4 5 से 6 स्टेप करेंगे, तो अगले लेक्चर में का इंतज़ार करें और इसको पूरे बेसिक से लेकर जितने क्वेश्चन हो सके वो उतने क्वेश्चन करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।